6 साल के बाद कांकेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक नतीजे आएंगे। इस बार चैम्बर चुनाव में 2 पैनल मैदान में हैं। एक पैनल में पूर्व अध्यक्ष महिपाल मेहरा अपनी टीम के साथ मैदान में, तो वहीं दूसरे पैनल में पूर्व महामंत्री अनूप शर्मा इस बार अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। लंबे समय से हो रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर व्यापारी पर इस पर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। उधर दोनों पैनल की ओर से इस चुनाव में जीत का दावा किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व व्यापारियों का चुनाव हो रहा है और व्यापारी संघ का ये जो चुनाव है ये 6 सालों के बाद हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया निभाई जा रही है। तमाम व्यापारी हैं जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। 6 सालों बाद ये चुनाव हो रहा है, तो इसलिए काफी गहमा गहमी का माहौल है। और जो व्यापारी संघ है, चुनाव कार्यालय है, वो यहाँ पर है और वहां पर जो है अभी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और सुबह 8 बजे से प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जो कि संध्या 4 बजे तक होगी। हमारे साथ बात करने के लिए 2 पैनल है। 2 पैनल में एक आदर्श व्यापार पैनल और दूसरा युवा शक्ति पैनल, ये दोनों तो है अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, ये जो चुनाव है आखिर 6 सालों बाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है? 6 सालों बाद चुनाव हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत है। समय समय में इसकी कार्यकाल जो है 3 साल का कार्यकाल होता है। हमारी जो बायलाज है चैम्बर की, उसमें 3 साल का प्रावधान है, लेकिन पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं देने के कारण ये विलम्ब हुआ। और यदि हमें अवसर मिलता है तो हम आने वाले समय में तय सीमा में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार देख रहे काफी गहमा गहमी का माहौल है, काफी उत्साह दिख रहा है व्यापारियों में। लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है, तो क्या आप अध्यक्ष प्रत्याशी हैं? किन मुद्दों को लेकर आप व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं? व्यापारियों के ऊपर शासकीय पेचीदगियां बहुत रहती हैं, अनेक विभागों के साथ सारी चीजें रहती हैं, जीएसटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को लेकर हम सजग रहेंगे। किसी भी प्रकार के व्यापारियों के ऊपर मुसीबत आएगी तो हम उनके लिए खड़े हैं। जीत के लिए कितना आश्वस्त है जी, जीत के लिए कितना आश्वस्त? हम बड़ी बढ़त के साथ जीतेंगे। आदर्श व्यापार संगठन आपका है, देखा जा रहा है काफी गहमा गहमी है। युवा शक्ति ने तो अपनी बात करी, वो जीत के लिए आश्वस्त है। आपका क्या कहना है इस पर? वही व्यापारी के समस्या के लिए हम लोग हमेशा तैयार खड़े हैं और पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं। व्यापारी हमारा काम देख चुका है और जो भी व्यापारी की समस्या है उसके लिए हम लोग हमेशा आगे रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं, आगे भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। व्यापारी खासे परेशान रहते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिस जगह पार्किंग होनी थी उस जगह पर सब्जी पसरा लग रहा है। जिस जगह पार्किंग होनी है वहाँ पे वाहनें खड़ी नहीं हो पा रही हैं। लोग अब अघोषित रूप से पार्किंग कर देते हैं। अभी व्यापारी परेशान, उसको किस तरह से देखते हैं? पार्किंग के लिए जी हमको प्रशासन से ये अनुरोध करना है कि भाई पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और हम तो बाहरी व्यापारियों से भी परेशान हैं कि जो बाहर से आके बेचते हैं, उसके लिए भी हमको करना है। और कुछ एक और भी समस्या है, ज्वलन समस्या है कि सिक्का नहीं मिलता, नोट नहीं मिलता, उसके लिए बैंक से हमको व्यवस्था करना है। और हमने अभी एक नया पहल शुरू किया है कि जैसे हमारा आ जाता है पैनल, तो हम व्यापारी और जनरल में भी जैसे होगा तो हम उनको एम्बुलेंस की सेवा देंगे निःशुल्क। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? क्या हो सकता है इस बार अंतर? 100% जीत के आश्वासन है कि भाई पुराने हमारे जितने भी हैं उन्होंने हमारा काम देखा है। हम काम के आधार पर हम उनसे वोट मांग रहे हैं और वो सबकी दिली इच्छा है एक बार फिर से हमारा आदर्श व्यापार पैनल जैसे पहले आया था वैसी भारी बहुमत से आएगा। जीत को लेकर आश्वस्त है, बता रहे जीत जाएंगे। इन्हें 5 साल का अवसर मिला है, पहले भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही है। मैंने प्रयास करके, मैं महामंत्री था इनके साथ में, मैंने प्रयास करके कार्यालय के लिए भवन आरक्षित करवाया जितेंद्र सिंह ठाकुर जी और कलेक्टर महोदय से मिलकर। उस कार्यालय में अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं बैठे हैं, ताला ही नहीं खुला है, पूरा जंग लग गया ताले के, न बोर्ड है न कुछ है। तो इस चीज को हम भव्य भवन की मांग करेंगे चैम्बर भवन के लिए और निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में भवन बन के रहेगा। इस चीज को मैं वादा करता हूँ। और भी जो भी मुसीबतें आती हैं, फूड विभाग का तकलीफें हैं, इस प्रकार सारी चीजों को हम लेकर आएंगे। ये थे हमारे साथ व्यापारी जिनका कहना है। एक मिनट और सुनिए। ये गलत इल्जाम है कि इन्होंने किया है। मंगलई डी उस समय एडिशनल कलेक्टर थी और उसमें श्रीवास्तव जी एसडीएम थी। जीएसटी का उसमें नया उसमें नोटबंदी का हुआ था। प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर मैंने चैम्बर भवन का किया, मेरे नाम से अलॉट है। जितेंद्र सिंह ठाकुर उस समय थे। उस समय ये था कि दिल्ली से प्रतिनिधिमंडल आया था
अरविंद शर्मा एडिशनल कलेक्टर थे, उनका फोन आया कि मेरा जी, उस समय मैं चेंबर का अध्यक्ष था, तो आज मीटिंग है। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मैं कोई मीटिंग में आपके शामिल नहीं होऊंगा। आपके कार्यकाल का ही ये मेरे कहना चाहते कार्यकाल की मेरी उपलब्धि है। हमारे उसमें आप देख लीजिए कि आज तक जो कोई काम नहीं कर सका है, चेंबर भवन की व्यवस्था मैंने किया है। मैं उस समय अध्यक्ष था। हैं। देखिए अब ये जो माहौल है ये तनावपूर्ण भी होता जा रहा है, क्योंकि गहमा नहीं, गहमी कोई जरूर है। गहमा-गहमी देखिए कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में था, ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पर जो महामंत्री है थे मेरे कार्यकाल में। व्यापारियों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी, और ये शाम 4 बजे के बाद जो गणना होगी वो वक्त बताएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। मैंने किया है।